भरतपुर सांसद संजना जाटव ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह जिले के अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की रिश्वत कांड की पोल खोलकर रख दी। दरअसल ट्रक ड्राइवरों से अवैध वसूली का काम चल रहा था, जिसका सांसद संजना जाटव ने पर्दाफाश किया है। और बड़ी बात है कि ये अवैध वसूली का काम सांसद संजना जाटव के घर के सामने चल रहा था। दरअसल सांसद संजना जाटव अपने क्षेत्र से जैसे ही अपने घर पर लौटती हैं तो वो देखती हैं कि उन्हीं के घर के सामने एएसआई भोलाराम शर्मा जो है वो ट्रक ड्राइवरों से अवैध वसूली कर रहा था। अब जैसे ही सांसद की गाड़ी वहां पर पहुंचती है तो पुलिस वहां से उन्हें देखकर निकल लेती है, लेकिन सांसद की गाड़ी को देखकर ट्रक ड्राइवर सांसद के पास पहुंच जाते हैं और रोज जो उनके साथ अवैध वसूली की जाती है उसकी शिकायत करने लगते हैं। ट्रक ड्राइवर कहते हैं कि हम रोज यहाँ से निकलते हैं, हमारा रोज यहाँ से आना जाना होता है, कभी 300 रुपए तो कभी 500 रुपए हमसे रिश्वत मांगी जाती है और रिश्वत नहीं देने पर हमारे साथ मारपीट भी की जाती है। अब संजना जाटव ने ट्रक ड्राइवरों की शिकायत सुनी और उनके सामने ये रिश्वत का खेल चल रहा था। ऐसे में उन्होंने एसपी को फोन लगा दिया और पूरे मामले की शिकायत की। एसपी ने संजना जाटव को आश्वस्त किया कि इस पूरे मामले की जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब इस मामले को लेकर पूरे मामले को लेकर संजना जाटव ने क्या कुछ कहा है, एक बार सुनिए। क्षेत्र में से आ रही थी, कोई प्रोग्राम में थी, अभी मेरे करीबन कितने पैसे लिए हैं और उनका हाथ भी छोड़ा है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो किस तरीके से भ्रष्टाचार कर रखा है दिन दहाड़े। आम जनों सुरक्षित नहीं, किस तरीके से आप देखो। अभी मैंने खुद ने भी देखा है कि पैसे यूँ ले और तुरंत मेरी गाड़ी आई है यहाँ जैसे घर पे, तो तुरंत वो सीधे निकल लिए। तो क्या ये ट्रोला संचालकों ने, ड्राइवरों ने आपसे गुहार लगाई हाँ, थी? अभी मेरे से कहा मेरी गाड़ी रुकवाई थी, अभी मैं आके फिर एप्लीकेशन भी मुझे दी है उन्होंने कि मैडम ऐसे ऐसे घटना हुई है और जिस तरीके से हमारी गाड़ी को रोका जाता है हमें मतलब लपाड़ते भी हैं। तो आपने सुना किस तरीके से सांसद संजना जाटव साफ तौर पर जो है वो पुलिस पर गंभीर आरोप लगाती हुई नजर आती हैं कि पुलिस के द्वारा अवैध वसूली का खेल जो है वो रोड ट्रक ड्राइवरों के साथ खेला जाता है। अब इसके बाद जो पीड़ित ट्रक ड्राइवर हैं जो रोज वहां से आते जाते हैं उनके साथ मारपीट की जाती है और उनके साथ में जो है वो अवैध वसूली के लिए दबाव बनाया जाता है। ट्रक ड्राइवर ने क्या कुछ कहा, एक बार सुनिए। रुकवाया था गाड़ी रोकी, हमने वहाँ उधर रोकी नहीं थी, वहाँ जगह नहीं थी ना रोकने के लिए, आगे आके रुकवा लिया गाड़ी में। फिर क्या हुआ? उसने वो बोला तुम्हें दिख नहीं रुकवा रहे थे, मैंने दीदी हमें तो पता नहीं। मैं बोला था मैं पहली बार आया हूँ गाड़ी पे, तो इसने गाली गलौज की थी मेरे साथ। नहीं, कौन थे वो गाली गलौज करने वाले? पुलिस वाले थे जी, नाम का हमें पता नहीं। एंट्री लेता है, कोई 500 लेता है, कोई 300 लेता है, सब एंट्री लेते हैं। क्या आप लोग डेली जाते हैं? हाँ, पर डे जाते हैं। तो क्या डेली पैसा देते हो? हाँ, डेली देते हैं जी। अगर पैसे नहीं देते तो गाली गलौज करते हैं जी, हाथ भी छोड़ देते हैं जी। जितने भी है यहाँ से महुआ से स्टार्टिंग होता है, महुआ के लेते हैं और जो खेड़ली मोड़ इधर भी लेते हैं और खेड़ली वाले भी लेते हैं, इधर नदबई वाले लेते हैं और इधर कुमेर वाले भी। तो साफ तौर पर ट्रक ड्राइवर आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ में जो है वो रिश्वत नहीं देने पर मारपीट भी की जाती है। सांसद संजना जाटव हमेशा चर्चा में रहती हैं। चर्चा में होने की वजह एक बार ये भी रही कि उन्होंने खुद के पति जो पुलिस कांस्टेबल हैं कप्तान सिंह, उन्हीं को अपना पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर भी बनाया। सांसद संजना जाटव भरतपुर से 2024 में लोकसभा का चुनाव जीतकर संसद में पहुंची है और देश के सबसे युवा सांसदों में संजना जाटव की हमेशा जो है वो चर्चा भी रहती है। अब संजना जाटव ने इस पूरे मामले को लेकर भरतपुर के अंदर जो पुलिस की अवैध वसूली का ये खेल चल रहा था उसका पर्दाफाश किया है, आरोप लगाए हैं और एसपी से शिकायत की है। उसके बाद आश्वासन भी मिला है। देखने वाली बात यह है क्योंकि रोज आमतौर पर इस तरह की शिकायत आती है कि पुलिस के द्वारा अवैध वसूली का काम किया जाता है, लेकिन उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं होने की वजह से किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई की नहीं जाती। आमतौर पर आम आदमी की बातें भी जो है वो पुलिस के ऊपर शिकायत की जाती है तो वो कोई सुनता भी नहीं है, लेकिन अब सांसद संजना जाटव ने इस पूरे मामले को लेकर शिकायत की है। और बड़ी बात है कि ये पूरा जो मामला है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह जिले का है। देखने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले के बाद क्या उन दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। महेंद्र बास्टा, लोकमत हिंदी, जयपुर।